Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss about the blood pressure. ब्लड प्रेशर क्या है? ठीक है, हमारे दिमाग में कई बार डाउट्स रहते हैं कि क्या मुझे बीपी है या मुझे बीपी हो सकता है. ऐसे कई बार हमारे माइंड में कई क्वेश्चंस आते हैं. तो इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी ब्लड प्रेशर इज नोन एज हाइपरटेंशन. सो व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या है, उसकी रेंज क्या है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं. तो पहला है नॉर्मल ब्लड प्रेशर. नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120 mm ऑफ Hg टू 80 mm ऑफ Hg. जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 120 होता है और जो डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है. नाउ व्हाट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर? द फोर्स exerted by the blood on the walls of the artery during each beat, each heartbeat is known as the systolic blood pressure, which is normally 120 millimeters of Hg. And similarly, the diastolic blood pressure is the pressure exerted by the blood on the walls of the artery during each heartbeat, which is the diastolic blood pressure, which is equal to normally 80 millimeters of mercury. So we have learnt about the systolic and diastolic blood pressure. जो आपको अभी वैल्यूज बताएगी 120 और 80 वो नॉर्मल है. सो द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120 millimeters of Hg to 80 millimeters of Hg. तो हमें पता चल गया है अब ब्लड प्रेशर क्या है. व्हाट इज ब्लड प्रेशर? वी हैव ऑलरेडी नोन अबाउट दिस. नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्लड प्रेशर? व्हाट आर द कॉजेज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर होता कैसे है? कैसे होता है ब्लड प्रेशर? अभी ब्लड प्रेशर का रिस्क किनको ज्यादा है? ब्लड प्रेशर इज मोस्टली प्रोन टू दोज पीपल जिनका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी है, जो अपनी डेली जो एक्टिविटीज है उसमें कोई फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं करते, जो बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, जिनका डाइट बहुत ज्यादा पुअर है. दे हैव अ वेरी पुअर इनटेक ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन. जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, विच आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग एंड आर एल्कोहल एडिक्ट्स, उनको हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा है. या फिर इसका एक कॉज ये भी है, ये हेरिडिटरी है. अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है तो आपको इनहेरिटेंस में ब्लड प्रेशर मिल सकता है. तो ये हो गए कुछ कॉजेज ब्लड प्रेशर के. हम ये भी जानते हैं कि जो लोग ज्यादा सॉल्ट इंटेक लेते हैं, विच हैव मोर कंजम्पशन ऑफ सॉल्ट, कैन हैव हाई ब्लड प्रेशर. दे हैव अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाइपरटेंशन इन देयर लेटर लाइफ. तो अब हमने कॉजेज भी देख लिए ब्लड प्रेशर के क्या होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द हेल्थ प्रॉब्लम्स विच आर रिलेटेड विद इंक्रीज्ड और हाई ब्लड प्रेशर. पहला है एथेरोस्क्लेरोसिस. अगर हम इसको सामान्य भाषा में जाने तो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? एथेरोमा क्या होता है? हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें जब फैट या कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एक प्लेग बना लेता है. प्लेग मीन्स एक गांठ बना लेता है जो कि हमारी खून की नलियों में जम जाती है, जिसकी वजह से ब्लड का जो बहाव है, फ्लो है, वो इंटरप्ट हो जाता है, रुक जाता है. दैट इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोसिस. और जो आर्टरीज की वॉल्स हैं वो थिक हो जाती है, वो अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देती है, जिसकी वजह से ब्लड को ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ता है जो आर्टरीज है उनकी वॉल पे, जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं. तो पहला पॉइंट तो ये हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस. नेक्स्ट इज हार्ट डिजीज. अब जिसको ऑलरेडी कोई कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज है या जिसको हार्ट डिजीज डेवलप किया है, कोई कार्डियोमायोपैथी है या कोई हार्ट फेलियर में है कोई पेशेंट, तो उनको रिस्क है कि वो ब्लड प्रेशर डेवलप कर सकते हैं. दे आर मोर प्रोन टू गेटिंग हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन. नेक्स्ट जिनको किडनी डिसऑर्डर्स हैं या किडनी डिजीज है, क्रॉनिक या एक्यूट किडनी डिसऑर्डर्स हैं, उनको भी ब्लड प्रेशर हो सकता है. क्योंकि किडनीज क्या काम करती हैं? वो ब्लड हमारा फिल्टर करती है. अगर वो ब्लड ठीक से फिल्टर आउट नहीं हो पाता है तो हमारी जो बॉडी में जो लेवल्स हैं क्रिएट के, यूरिया के, वो बढ़ जाते हैं. तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. क्योंकि किडनीज का काम है सोडियम को निकालना हमारी बॉडी से, डायूरेट करना. बट जब हमारी किडनीज ठीक से काम नहीं कर पाती तो सोडियम रिटेंशन हो जाता है. सोडियम क्या है? एक सॉल्ट है, कंटेंट है NaCl का. अगर सोडियम बढ़ता है तो इट विल डेफिनेटली रिजल्ट इन इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर. नेक्स्ट इज स्ट्रोक. जब स्ट्रोक होता है तब भी ब्लड प्रेशर हो सकता है. नेक्स्ट इज द आई डिजीज. कई बार रेटिनल जो हेमरेज होता है या आंखों की बीमारियां होती हैं, उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ब्लड प्रेशर है या मुझे आगे चल के ब्लड प्रेशर हो सकता है. हाउ विल आई नो दैट आई हैव रिस्क टू बी गेटिंग ब्लड प्रेशर पेशेंट और आई विल डेवलप ब्लड प्रेशर इन माई लेटर एजेस?
तो अगर आपको ये सिम्टम्स है, जैसे हेडेक है, यू आर हैविंग चेस्ट पेन, यू आर हैविंग डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, या आप एक्सरसाइज वगैरह कम करते हैं, जैसे हमने कॉजेस के बारे में डिस्कस किया, जिसके अंदर पुअर इनटेक है डाइट का, आप फैटी फूड ज्यादा खाते हैं या ऑयली फूड ज्यादा लेते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा है, तो आपको ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक, चेस्ट पेन। जब आप काम कर रहे हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होगी, सांस फूलने लगेगा आपका, बैठे बैठे या कुछ आप कदम चलेंगे, एक्सर्शनल डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बोलते हैं जिसे, तो आपको ये सब सिम्टम्स डेवलप होंगे। इफ यू डेवलप ऑल दिस सिम्टम्स यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, फिजिशियन को दिखाना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर मेजर करवाना चाहिए। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में, ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट। पहला तो आपको यही सजेस्ट करेंगे, यू शुड अवॉइड मेडिकेशंस। आपको अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए थ्रू योर लाइफ मॉडिफिकेशन। आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए फॉर योर बेटरमेंट ऑफ हेल्थ। तो पहला है, आपको अगर आपका वेट ज्यादा है, इफ यू आर ओबेस, तो आपको वेट रिड्यूस करना चाहिए। हाउ विल यू रिड्यूस वेट? आपका डाइट कंट्रोल करके। नेक्स्ट, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन, देन फैट रिस्ट्रिक्शन। इफ यू आर अल्कोहल एडिक्ट और स्मोकर, तो आपको ये सब रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू क्विट स्मोकिंग एंड क्विट ड्रिंकिंग अल्कोहल। आपका सोडियम इंटेक जो है, जो सॉल्ट इंटेक, वो कम करना पड़ेगा। एंड यू शुड फॉलो अ हेल्दी डाइट। ये सब अगर आप काम करेंगे तो आप प्रिवेंट कर सकते हैं, आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा आगे चल के। और अगर आपको ब्लड प्रेशर है, यू कैन डेफिनेटली कंट्रोल योर हाइपरटेंशन। व्हाट इज हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन तभी हम डायग्नोस करते हैं इफ योर ब्लड प्रेशर, 2 से 3 कॉन्सिक्वेंट आपके जो ब्लड प्रेशर मेजरमेंट्स है, इट इज मोर देन और इक्वल टू 140 millimeters ऑफ मर्क्यूरी, विच इज द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एंड द डायस्टोलिक इज मोर देन और इक्वल टू 90 millimeters ऑफ मर्क्यूरी। तो इसको हम डिफाइन करते हैं हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। सो दिस वाज रिगार्डिंग द ब्लड प्रेशर। आपके कुछ डाउट्स, क्वेश्चंस जो थे, जो हमने गूगल पे सर्च किए थे, तो हमें कुछ ये क्वेश्चंस मिले जिनके आंसर्स हमने आज के वीडियो के थ्रू देने चाहे। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।